जापान में कुदरत का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। कभी सुनामी और आए दिन भूकंपों का कहर झेलने वाले जापान में अब तबाही मचाने के लिए शान शान आ चुका है। शान शान किसी दैत्य का नाम नहीं, बल्कि जापान के लिए उससे कम भी नहीं है। शान शान एक तूफान है जिसने आते ही जापान में 3 लोगों को मौत के आगोश में भेज दिया। इसका कहर इतना जबरदस्त है कि क्यूशू में 2.5 लाख घर अंधेरे में डूब गए हैं और भारी बारिश और तेज हवाओं का कहर लोगों को रह रहकर डरा रहा है। तूफान अब धीरे धीरे और ज्यादा विकराल रूप लेता जा रहा है और बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े स्तर पर नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी के मुताबिक तूफान शान शान ने सुबह दक्षिणी क्यूशू के सत्सु मानसेदाई के पास दस्तक दी, जहां 24 घंटे में 60 सेमी तक बारिश होने के आसार हैं। एजेंसी ने बताया, पिछले 24 घंटे में हुई बारिश अगस्त की औसत बारिश से कई ज्यादा है, जिससे नदियां उफान पर आ गई हैं और बाढ़ का खतरा भी पैदा हो गया। एजेंसी ने साफ साफ कह दिया है कि शान शान तूफान की वजह से देश के ज्यादातर हिस्सों में, खास तौर पर क्यूशू के दक्षिणी प्रांतों में ऊंची लहरें उठेंगी, तेज हवाएं चलेंगी और भारी बारिश होने की संभावना है। जिन इलाकों के लिए चेतावनी जारी की गई है, वहां रहने वाले लोगों को कम्युनिटी सेंटर्स और अन्य जन सुविधा केंद्रों में शरण लेने को कहा गया है। एजेंसी का कहना है, दोपहर के वक्त शान शान 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तरी ओर बढ़ रहा है और उसकी हवा की रफ्तार 144 किलोमीटर प्रति घंटे से कमजोर होकर 126 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। शान शान के कहर के कारण मियाजाकी में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि कागोशिमा और कुमामोटो में भी एक शख्स ने घायल होने की खबर है। ये लोग आश्रय स्थलों में जा रहे थे। क्यूशो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने कहा, तूफान के कहर की वजह से पूरे क्यूशो में लगभग 2.5 लाख घर अंधेरे के आगोश में चले गए हैं। इनमें से ज्यादातर कागोशिमा इलाके में है। शहर के आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया, तूफान की दस्तक से पहले बारी बारिश के कारण भूस्खलन की घटना हुई, जिसके कारण गामागोरी में एक मकान ढह गया। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है और 2 अन्य घायल हैं। मौसम विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों के माथे पर अभी से बड़े स्तर पर नुकसान की चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। वो इसलिए क्योंकि तूफान आने वाले कुछ दिनों में धीरे धीरे जापानी द्वीप समूह को अपने आगोश में ले लेगा। इतना ही नहीं, बाढ़ और भूस्खलन का खतरा भी मुंह फैलाए खड़ा है। फिलहाल जापान की राजधानी टोक्यो में तूफान का ज्यादा प्रभाव देखने को तो नहीं मिला। यहाँ कामकाज सामान्य रूप से जारी है। हालांकि इस हफ्ते के आखिर में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया जा रहा है। जापान के आपदा प्रबंधन मंत्री योशिफुमी मत्सुमुरा ने कहा है कि तूफान की वजह से तेज हवाएं चलने, ऊंची लहरें उठने और भारी बारिश की संभावना है। वहीं रविवार तक होन्शु के मेन आइलैंड पर भी रविवार तक ऐसे ही कदम उठाए जा सकते हैं। दक्षिण पश्चिमी शहरों और द्वीपों को जोड़ने वाली सड़कों, घरेलू उड़ानें गुरुवार को रद्द कर दी गई और बुलेट ट्रेन के अलावा उपनगरीय रेल सेवाओं को भी रोकना पड़ा। वहीं रविवार तक होन्शु के मेन आइलैंड पर भी रविवार तक ऐसे ही कदम उठाए जा सकते हैं। क्यूशू इलाके में डाक और सामान पहुंचने वाली सेवाएं भी रद्द कर दी गई हैं और सुपरमार्केट और अन्य स्टोर बंद करने की भी तैयारी है। यूं तो जापान की भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है कि वहां वक्त वक्त पर कुदरत की मार पड़ती रहती है, चाहे भूकंप हो, सुनामी हो या फिर तूफान का कहर। लेकिन जब जापान 2 परमाणु हमलों के बावजूद उठ खड़ा होकर महाशक्ति बन सकता है, तो शान शान का सामना भी वो आसानी से कर लेगा। खबर पर आप भी अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।